देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और है कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के, ध्यान देंगे सब लोग, भूमि के इस बिंदु से एक बार मूर्ति के शिखर पर देखा जाता है और एक बार पेडेस्टल के शिखर पर देखा जाता है। उसी बिंदु से, एक ही बिंदु से एक बार ये ऊपर जो दिया है, यह क्या दिया है? तो मूर्ति है। पेडेस्टल के ऊपर जो बनी हुई कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, कितना दिया बाबू इसको? 1.6 मीटर। ये जो इतना ऊंचाई है ये 1.6 मीटर दिया हुआ है। पेडेस्टल की ऊंचाई इस सवाल में पूछा जा रहा है, तो ये मान लिया जाए कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? h है। और एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से कहां देखा? मूर्ति पर, तो उन्नयन कोण कितना बना? 60 अंश। ये पूरा है 60 अंश। फिर क्या कह रहा है? और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर पर, या तो मूर्ति के आधार पर कह दे और नहीं तो पेडेस्टल के शिखर पर कह दे, तो ये जो कोण बना है ये कह रहा है कितना कोण बना है? 45 अंश। 45 अंश बना है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिए? h मान लिए। क्या मान लिए बाबू? h मान लिए। उस बिंदु से पेडेस्टल, जिस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर और मूर्ति के शिखर पर देखा जा रहा है, उस बिंदु को क्या मान लिया जाए? x, यानी उसकी दूरी। पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए। हल करने के क्रम में सबसे पहले आपको लिखना होगा, नाम लिख दिया इसमें, जैसे लिखते हैं A B C D। माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h तथा पेडेस्टल से उस बिंदु, पेडेस्टल से जिस बिंदु, इसको लिख दिया जाए, पेडेस्टल से दूरी है, पेडेस्टल से देखी जाने वाली दूरी क्या हो जाएगा? ये x है। अब इसमें सवाल में हम लोग को क्या करना होगा? एक बार आपको त्रिभुज A B C में पढ़ना होगा और एक बार A B D में पढ़ना होगा। सबसे पहले नीचे वाले को यह करते हैं ABC, लिख दिया जाए त्रिभुज A B C में। इसमें आधार और लंब का एक साथ पढ़ा जाएगा। किसमें आता है? 10 में आता है लंब आधार। 10A बराबर लंब बटे आधार।
लंब का नाम क्या होगा इसमें? BC। लंब का नाम BC। आधार का नाम AB। 3 में A का मान क्या है? देखिए जब त्रिभुज ABC केवल इतना में पढ़ रहे हैं तो ये 45 काम करेगा, और जब पूरा पर पढ़ेंगे तब 60 काम करेगा। 3 का 45। BC का मान क्या रखा गया है? H। और AB का X। पीछे सवालों में पढ़ा गया है, हल किया गया है। कई सवालों में ऐसा देखा गया है कि जब 10 45 होता है तो H यानी कि लंब और आधार एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर यहाँ भी वही होने जा रहा है। 10 45 का मान क्या? 1 होगा। तो H/X आप लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X = H हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हम लोग बना लें समीकरण 1। जहां जरूरत लगेगा x की जगह पर आप h लिख सकते हैं या h की जगह पर x लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हम लोग लेके चलेंगे इसको त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में वही फार्मूला लगेगा 10 का ही। 10A यहां भी लिखा जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या होगा इसमें? अब इसमें BD हो जाएगा, BD। और आधार क्या होगा? AB। 10A के जगह पर क्या लिखा जाएगा? तो 10 का 60। BD का मान क्या होगा? तो BD का मान ये दोनों प्लस हो जाएगा। क्या होगा बाबू? H + 1.6। यानी जो ऊपर पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति बनी है और पेडेस्टल के साथ वो भी शामिल हो जाएगी। बटे में आप लिखेंगे AB का मान यानी कि X। 1060 का मान क्या होता है? √3 होता है। H + 1.6/x। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई, x का मान तो पूछ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे अब इस सवाल में? x के जगह पर h का मान रख लिया जाएगा सवाल में। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि h = x, या लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान h के पदों में रखने पर। यहाँ थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा लेकिन ठीक रहेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान h के पदों में रखने पर। आप समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आप समीकरण 1 में हल करके लाए हैं, x का मान h, x = h, वो मान आप यहाँ लेके चलेंगे। क्या होगा? √3 = h + 1.6 में अब h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करा लेगा, तो इसको आप लिखेंगे √3h = h + 1.6। देखेंगे ये जो सवाल में आप हल किए हैं, करणी में 3h = h + 1.6, इसमें h को h के पास भेजेंगे, यानी कि आप इसको हल करेंगे। करणी 3h, यहाँ प्लस है, इस साइड में आएगा क्या होगा? -h = वहां क्या बचेगा? तो 1.6। दोनों में क्या कॉमन किया जाएगा? h,
एच जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ये एच में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप इसको लिखेंगे एच इक्वल टू 1.6 अपान में √3 माइनस 1। अब क्या होगा, यहाँ रूट वाली संख्या है तो इसका होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करने की कंडीशन में यहाँ किससे भी इंटू होगा, संख्या यही रहेगा, बस यहाँ जो माइनस है वहाँ तरफ प्लस से लिख दिया जाएगा। √3 + 1 से करेंगे परिमेयकरण, तो जब नीचे आप √3 + 1 से इंटू करेंगे यानी हर में हो रहा है तो इसके अंश में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर लीजिए √3 + 1। अब जब इसका इंटू होगा तो यहाँ लिखते हैं एच इक्वल टू ये 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 रहने दिया जाए। इसका जब इंटू होगा वही अंक है यानी √3 माइनस 1 √3 + 1, दोनों एक ही पद हो, एक में माइनस और एक में प्लस, तो किस फार्मूले पर जाएगा, a² माइनस b²। क्या होगा बाबू इसका, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये सवाल हम लोग का ऐसे बदल जाएगा। देखिए क्या होगा, तो एच इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, ये तो न्यूमरेटर अंश था उसका, हर में जब ये स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, या तो रूट में 9 लिखें या 3, या रूट हटा के डायरेक्ट 3 आप लिख सकते हैं, ये 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान में क्या होगा इसका 2 हो जाएगा। 2 से ये 1.6 को कट रहा है तो काट लेंगे, उसके बाद में 0.8 यानी एच का जो मान आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, यानी कि एच किसका मान था, पेडेस्टल की ऊंचाई थी, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गया, ये लिखेंगे। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई एच बराबर क्या है वो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 आया, इतना मीटर लिख दिया जाए। हमने 9.1 में 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है और सवाल में ये कह रहा है कि एक बार मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर पर देखा जा रहा है और एक बार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर देखा जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी मीनार से भवन पर देखा और भवन से मीनार पर देखा, तो बीच की तो दूरी वही रही, लेकिन थीटा कोण बढ़ रहा है घट रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कोई एक बड़ा रहा होगा और कोई एक छोटा रहा होगा, तभी तो थीटा कोण बढ़ रहा है और घट रहा है ना। किसका बढ़ रहा है, समझिए कि वह ऊंचा है, वह ऊपर देखना पड़ा है ज्यादा, तभी थीटा कोण
बढ़ा हुआ है। सवाल में कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। किसका उन्नयन कोण अधिक है? मीनार का। यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या है? भवन के ऊंचाई से अधिक है। ये चीज तो क्लियर हो रहा है ना? तो एक तरफ आप मीनार बना लीजिए, मीनार की ऊंचाई, और एक तरफ भवन की ऊंचाई, दोनों के बीच की दूरी, दोनों में तो दूरी वही काम करेगा। क्या कर रहा बाबू? एक बार मीनार से भवन के तरफ देखा, भवन के शिखर पर देख रहा है, तो कोण कितना कह रहा है? 30 अंश होता है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर पर देखा गया कोण कितना बना? 30 अंश। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर देखा जा रहा है, तो यहां का जो कोण बन रहा है वह कितना बना है? वह कह रहा है कि 60 अंश होता है। कितना होता है बाबू? 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार है ना, तो ये ऊंचाई हो गया 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाए? यह हो जाए। नाम लिख दिया जाए ABCD। ठीक है, क्या लिख लेंगे? माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई यक्ष तथा भवन से मीनार की दूरी x है। ऐसा हम लोग सवाल को हल करने के लिए अंकों को मान लेंगे। यहां पर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है मीनार की, कितना? 50 मीटर। यह हो मीनार की ऊंचाई। तो इस ऊंचाई के आधार पर हम लोग दोनों के बीच की दूरी जो x माने हुए हैं निकाल लेंगे। और जब दोनों की बीच की दूरी यानी कि आधार BC का मान निकल गया, तो इस मान से आप क्या करेंगे? भवन की ऊंचाई को निकाल देंगे। सवाल समझ में आ रहा है? पहले मीनार की ऊंचाई से दोनों के बीच, मीनार और भवन के बीच की दूरी निकाल लीजिए, और जब ये दूरी निकल जाता है तो उस दूरी को लेकर के भवन की ऊंचाई को हल कर लेंगे। तो इधर से हल किया जाए। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा बाबू? 10B, 10B लंब बटे आधार। लंब का नाम CD, लंब का नाम CD और आधार का नाम BC। 10B का मान CD जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है? 50, और जो BC आप माने हुए हैं भवन और मीनार के बीच की दूरी x है, उसको आप यहाँ रखेंगे BC के जगह पर। 1060 का मान क्या होता है? √3 होगा। 50/x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो ये होगा √3 इंटू x इक्वल टू 50 इंटू 1, और x इक्वल टू अगर लिखेंगे क्या होगा? तो 50/√3 होगा। यहाँ पर व्याकरण करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x का मान पूछ नहीं रहा है। x का मान
नहीं पूछ रहा है, यच का मान यहाँ आपको हल करना है। अभी जब हल किया जाएगा x के मान को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यच का मान निकल जाएगा। ये दूरी क्या है, x है, जिसका मान आप निकाल दिए कितना, 50 बटे करड़ी में 3। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में अब इतने में बात होने चल रहा है, फार्मूला वही लगेगा आधार और लंब के लिए, 10 ही लगाएंगे। मान यहाँ इसका थीटा क्या है बाबू, 30 अंश है, यानी कि एक बार लिख दें 10c बराबर लंब बटे आधार, लंब का नाम AB, आधार का नाम BC, 10 में 30 डिग्री और AB के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, यच जो माने हुए हैं इसकी भवन की ऊंचाई है वह है यच, और दोनों के बीच की दूरी BC के जगह पर आप लिखेंगे x। 1030 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू, यहाँ यच अपान x जो है तो उस x के जगह पर आप मान रख लेंगे, आगे ले चल के रखते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी x इक्वल टू √3 यच आएगा। x के जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ x का मान रखने पर लिखें, यहाँ x का मान, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, x का मान समीकरण 1 से रखने पर ये क्या है x का मान, तो यहाँ लिख देंगे 50/√3 इक्वल टू √3 यच। यच में √3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में आएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसको यच वाले पद को पहले और इस पद को बाद में आप लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख लीजिए √3 यच इक्वल टू 50/√3। अब इसको भेज दीजिए, तो यच इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3, ये हो जाएगा। दोनों का जब इंटू होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 50/√3 का √3 में तो रूट के अंदर 9 या रूट हटा के 3 लिख रहे हैं। अब 3 से भाग करा दीजिए 50 में भाग करा दीजिए 3 से, तो 3 का 3, 3 छके 18, ये बार बार आएगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे यच बराबर 16.66 आ रहा है, तो उसको क्या लिख देंगे 16.67। 16.66 आ रहा है बार बार, तो राउंड अप में 6 को देके और अपने हट जाएगा, तो ये 16.67 आ जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई यच बराबर 16.67 मीटर, ध्यान देंगे। अतः भवन की ऊंचाई यच बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 16.67 मीटर, 16.67 मीटर, ये हो जाएगा। देखिए ये जो भवन की ऊंचाई आया हुआ है 16.67, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसे आपने 50 में 3 से भाग किया, 50 में 3 से भाग जब हम लोग कर रहे हैं, 3 × 3 छके 18, ये 2 बच रहा है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं उस भवन की ऊंचाई को, तो आप या तो दशमलव में लिखें या आप लिख सकते हैं
यच बराबर 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये वही चीज है 16.67 लिखें या 16 सही 2/3 लिखें। तो अतः भवन की ऊंचाई जो हम लोग यहाँ लिखे हुए 16.67 उसके जगह पर अगर ये मान रखते हैं तब लिखना होगा अतः भवन की ऊंचाई यच बराबर 16 सही 2/3 मीटर, ये होगा। समझ आ रहा है? ये जो भवन आप माने हुए थे जिसकी ऊंचाई यच, तो उसको दो तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, या तो 16.67 के पदों में लिखें या मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 16 सही 2/3 इस क्रम में भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है।